रो नहीं। नहीं रो मत, बिल्कुल रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं रोगे। रोने की वजह कर्जा 96 लाख का। 96 लाख रुपए का कर्ज है। इस शकल पर किसने 96 लाख का कर्जा दे दिया भाई? अबे साले तभी नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सोशल मीडिया पर बैठे बहुत सारे जानकार लोग कह रहे हैं कि शकल देखा है आईने में, 96 लाख कर्जा तुझे कौन देगा बे? कर्जा तो हम किसी से मांग नहीं ना रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बंदे के साथ फर्जीवाड़ा हो गया और कुछ लोग कह रहे हैं कि बंदा खुद ही फर्जी है। कब आपको करोड़ से रोडपति बना देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे जो भाई के साथ हुआ है इसको फर्जीवाड़ा कह सकते हैं ना? नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों के मन में यह ख्याल है कि ये तो जुए में हारा है, इसमें फर्जीवाड़ा क्या है? बीटेक की फीस हम हार गए जुआ में। बीटेक की फीस हार गए जुए में। और पता नहीं कि हारा भी है या बस कहानियां बना रहा है। नहीं, आज बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि इसके साथ कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, बल्कि ये खुद ही फर्जी आदमी है जो बहुत लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका है। उस 96 लाख रुपए की पूर्ति कर रहा है जो कि इसके साथ फ्रॉड हुआ नहीं था। ऐसे इतने देर से बकबक किए जा रहा हूँ, बताया तो हूँ नहीं कि बंदा है कौन। तो देखो, इनका नाम है हिमांशु मिश्रा। अभी कुछ दिन पहले न्यूज 18 पर एक प्रोग्राम आता है भैया जी कहीं, उस प्रोग्राम में ये अचानक से कैमरे के सामने आ गए और माइक पर बकबक करके रोने लगे और कहे कि मेरे ऊपर 96 लाख का कर्जा हो गया है। कितने? 96 लाख रुपए। और वो सारा पैसा मैं बैटिंग ऐप में हार चुका हूँ। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? वैसे जब 96 लाख का कर्जा है तो बंदा अपने पास से भी तो 2-4-5 लाख रुपए हारा होगा। तो कुल मिला करके हारने की जो रकम है वो करोड़ों में बनती है। करोड़ नहीं, भाई साहब के कहने के हिसाब से कितने? 96 लाख रुपए। मतलब एक बैटिंग साइट में भाई करोड़ों रुपए हार चुका है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब रुपए तो रुपए हारा, पूरा परिवार भी हार चुका है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इसके परिवार में इससे कोई बातें नहीं करता, कोई बात नहीं करता। यहाँ तक कि इसकी खुद की माँ इससे बात नहीं करना चाहती, इससे मिलना नहीं चाहती। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती हैं। और इसके घर में कोई भी इसे एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। यहाँ तक कि इसका खुद का कहना है कि इसके परिवार वालों ने कोर्ट में जा करके बकायदा लिखवा लिया है कि ये हमारा बेटा नहीं है। वो तो कोर्ट से लिखवा चुकी थी कि ये मेरा बेटा नहीं है। इसकी वजह यह है कि इसमें खुद हिमांशु मिश्रा का कहना है कि मैं खुद भी बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड कर चुका हूं और उन पैसों को मैं बैटिंग ऐप में हार चुका हूं। बोल रहे हैं सर हमने फ्रॉड भी किया सर। मेरी इसी आदत की वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते थे, मुझे बहुत समझाते थे, मारते थे, पीटते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना। और आज वक्त ऐसा है कि मुझे दर दर भटकना पड़ रहा है, मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, मैं सब कुछ इस सट्टा बाजारी ऐप में हार चुका हूँ। अच्छा, टीवी पे तो ऐड आता है कि खेलिए और करोड़पति बनिए सर। फपक के रोता भी है और अपने परिवार वालों से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। वैसे इस पर अगर एक वेब सीरीज बनाए तो मस्त चकाचक बन सकती है ना? मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? तो क्या ये जो हिमांशु मिश्रा है ये जितनी भी कहानी सुना रहा है अपने साथ फ्रॉड होने की या सट्टा बाजारी वाले ऐप में पैसे हार जाने की, उससे पहले की कहानी या उसके बाद की कहानी, ये कहानी आपको कितना रियल लगती है? क्या लगता है आपको? बंदा सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मन गढ़ंत कहानियां सुना रहा है, या सच में इसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हमको नहीं पता। तो देखो, आजकल मार्केट में फ्रॉड के नए नए वेरिएंट आ गए हैं। एक समय था जब आप घर से बाहर निकलते थे तभी आपके साथ फ्रॉड होने का खतरा रहता था, बट आज के समय पर फ्रॉड करने वाले आपके साथ आपके घर में आपके मोबाइल में ही रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? अब इन फ्रॉडियों के पीछे किस पावर का हाथ है जिसकी वजह से ये इतने बेखौफ हैं कि आए दिन हर दिन किसी न किसी के साथ कोई न कोई फ्रॉड हो ही जा रहा है और घंटा उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। कौन है वो ताकत, कौन है वो पावर जो इन्हें पीछे से सपोर्ट कर रहा है? बड़े खतरनाक लोग हैं। पता तो आपको भी है, तो कमेंट में लिख देना, मैं भी जानना चाहता हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अभी हाल ही में एक आपने बहुत ही अजीबो गरीब तरह का फ्रॉड देखा होगा जहां पर सिर्फ 2 लाख रुपए में बंदे को आईपीएस बना दिया गया। खैर, इस कहानी में तो ये क्लियर है कि बंदे के साथ फ्रॉड हुआ था। किसी ने 2 लाख रुपए ले करके बेवकूफ बना दिया कि हम आपको आईपीएस बना देंगे, 2 लाख रुपया दे दो। बंदे ने दे भी दिया। हाँ,
अफसोस इस बात की रही कि इस केस में लोग अपराधी के गिरफ्तारी की मांग करने के बजाय पीड़ित को ही सताना सही समझ रहे थे, ठीक है, और लोगों ने किया भी वैसा ही। बट हिमांशु का केस इससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा पेचीदा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये सच में फ्रॉड है या फ्रॉड नहीं है, क्या ये हिमांशु की गलती है या हिमांशु खुद ही फ्रॉडिया है। बहुत सारी थ्योरी अलग अलग चल रही है, लोग अपने अपने हिसाब से आकलन कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखो अगर तुम भी बैटिंग ऐप पर गेम खेलोगे तो तुम्हारा भी हाल हिमांशु की ही तरह होगा, और बहुत हजारों लाखों लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बहुत लोगों को इसकी लत लग चुकी है, लोग करोड़ों करोड़ों रुपए इसमें हार चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, और कुछ लोग तो बोलूंगा नहीं, समझ जाना। तो देखो हिमांशु ने न्यूज 18 के कैमरे पर जो कुछ भी बोला है ये सारी बातें सच तो नहीं है, बट 80% उसकी बातें सच है। 20% बातें जो सच नहीं है वो ये कि 96 लाख का कर्जा ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि कभी वो कहता है मेरे ऊपर 96 लाख का कर्जा है जो मैंने लोगों से ले करके बैटिंग ऐप में हार गया। तो 96 लाख रुपए का आपको लॉस हुआ है, कैसे लॉस हुआ आपको? ऑनलाइन गेम खेलने में। फिर कभी वो कहता है कि मैं खुद ही लोगों के साथ फ्रॉड करके वो पैसे ले करके आया था। फ्रॉड भी किए हैं सर। तुमने फ्रॉड भी किया। तो फ्रॉड किया हुआ पैसा कर्जा कैसे हो गया? वो तो फ्रॉड का पैसा हुआ ना, उसके लिए तुम्हें जेल जाना चाहिए। अब जो लोग कह रहे हैं कि हिमांशु खुद एक फर्जी आदमी है, वो खुद ही लोगों के साथ फ्रॉड करता है, तो यस वो खुद भी ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि मुझे इस बैटिंग ऐप की ऐसी लत लग चुकी थी कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था और मैं बार बार उसमें पैसे हारते जा रहा था। जब मेरे पास पैसे खत्म हो जाते थे तो मैं खुद भी बहुत सारे लोगों को अपनी जाल में फंसाता था कि 1 घंटे में पैसे डबल कर दूंगा, 2 दिन में पैसे डबल कर दूंगा, ऐसे बोल बोल के मैं लोगों से पैसे ऐंठता था और बैटिंग ऐप में जाके हार जाता था। वो खुद भी कह रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमांशु फर्जी व्यक्ति है और उसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किए हैं। 96 लाख का कर्जा होने की बात कहते हुए जब वो फपक फपक के रोने लगा तब उसकी वीडियो वायरल हुई, लोगों की सिंपैथी मिली उसको। और ऐसे में अपने महान पॉडकास्टर ये लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे, ये तो मौका ढूंढते हैं, कोई ऐसा मौका मिले ताकि व्यूज एकदम छप्पड़ फाड़ के आए। फिर क्या हिमांशु सर पॉडकास्ट में आने लग गए। बस सारी गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाती है। जब आप बिना तैयारी के बहुत सारी जगहों पर जाने लगते हैं, इंटरव्यू देने लगते हैं, तो आपके मुंह से हर जगह पर अलग अलग बातें निकलती हैं। फिर आदमी पकड़ लेता है कि भैया आपके बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो शालिनी कपूर तिवारी नाम के पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर भाई ने इंटरव्यू दिया और उसमें ऐसी बहुत सारी बातें बोली जो बातें न्यूज 18 के कैमरे पर उसने कही थी उससे मैच ही नहीं कर रही है। लाइक 96 लाख का कर्जा न्यूज 18 के कैमरे पे बोला और पॉडकास्ट में बोल रहा है कि 96 लाख ये तो बस एक ऐसे ही नंबर जो मेरे मुंह में आ गया और मैंने बोल दिया, इससे कहीं ज्यादा मैं हारा हूं। और दूसरी बात जो इसने न्यूज 18 के कैमरे पर बोला था वो ये कि मैं बिहार का हूं, जबकि ये बंदा बिहार का नहीं है। ये बंदा उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है, लेकिन उसके आधार कार्ड पर कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी का पता दर्ज है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब कहीं जाओ तो तैयारी के साथ जाओ। वीडियो वायरल हो गया, पूरी दुनिया ने देख लिया, खुद नहीं देखा। तो देखो कुल मिला के बात ये है कि हिमांशु ने अपराध किए हैं, लोगों के साथ फ्रॉड किया है उसने। हो सकता है उसी से बचने के लिए ये बंदा रोग आकर के सिंपैथी गेम खेल रहा हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ये बंदा बैटिंग ऐप में पैसे नहीं हारा होगा। ये भी हो सकता है कि उसी के वजह से ये दूसरों के साथ फ्रॉड करने के लिए मजबूर भी हुआ होगा। बट हिमांशु जहां पैसे हारा है वो जुआ है। जुआ में हार और जीत दोनों होती है और हमारे देश में जुआ खेलना कई सारे राज्यों में लीगल भी है, कई सारे राज्यों में बैन भी है। तो अगर वो लीगल राज्य में खेल रहा था तो खेलना भी तो उसी की गलती है, नहीं खेलना चाहिए। और वो अगर ऐसे राज्य में बैठ करके खेल रहा था जिस राज्य में जुआ खेलना लीगल नहीं है तो वो भी अपराध हुआ, डबल अपराध हो गया उसके ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या ये जो सट्टेबाजी वाली ऐप चलाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, ये वो दुनिया भर की इनकी कोई गलती नहीं है? तो देखो ये एक डिबेट का मुद्दा है। जो लोग इस तरह के ऐप चला रहे हैं अगर गलती उनकी है तो उनसे टैक्स लेने वाले सरकार की भी गलती है, उन ऐप्स को प्रमोट करने वाले सुपरस्टारों की भी गलती है। और अक्सर ऐसे मुद्दे सिर्फ डिबेट का ही हिस्सा बन के रह जाते हैं। पता है ना, बड़े बड़े लोगों का हाथ जहां आता है उसमें हाथ डालोगे तो जल जाओगे, क्योंकि भाई अच्छी खासी तगड़ी बड़े बड़े करोड़ों में पैसे आ रहे हैं
तो वो मुद्दा डिबेटेबल ही रहेगा, वो कभी नहीं सुलझने वाला है कि हाँ ये सही है या गलत है। बातें सभी बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जिन्हें मोटा रकम मिल रहा है, नोट मिल रहा है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे एप्लीकेशन बैन हो, इन पर रोक लगे ना। सरकार तो छोड़ो, कोर्ट कचहरियों को तो कुछ करना चाहिए। समझ तो गए ही होंगे आप। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है कि हिमांशु को फंसाने की कोशिश इसलिए चल रही है, उसे फ्रॉड बताने की कोशिश इसलिए भी चल रही होगी कि उसके इस वायरल वीडियो से बहुत बड़े बड़े लोग अंदर ही अंदर जल भुन गए हों कि भैया ये तो हमारा मार्केट खा जाएगा। नहीं हो सकता है। अब जो कुछ भी उसके साथ हुआ, ऐसी कहानी अगर वायरल हो गई तो इससे जो नई वाली पीढ़ी है वो उससे कुछ सीख ही लेगी, नहीं खेलेगी। अरे भाई वो तो 96 लाख हार गया था, मैं भी हार जाऊंगा, मैं नहीं खेलूंगा। तो उन एप्स का डिमोशन तो होगा ही ना। तो जब डिमोशन होगा तो मुनाफा कम होगा, और जब मुनाफा कम होगा तो जिनका होगा उनका धुआं निकलेगा पीछे से ही, और जिनका निकलेगा वो बहुत बड़े बड़े लोगों का निकाल देगा। करोड़ों रुपया इसे फेंकता है। जब क्रिकेट शुरू होता है ना, IPL हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, उस टाइम पे देखा ना, अरबों खरबों रुपए इधर से उधर जाते हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड के स्टार से लेकर के नेता मंत्री से लेकर के यूट्यूब इन्फ्लुएंसर तक अरबों खरबों रुपए इधर उधर होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इन सब चीजों को बंद कराना इतना आसान है? कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी हो सकता है कि आपके मन में ख्याल आए कि भाई क्या गेम खेलना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गेम खेलिए। बट जो गेम आप खेल रहे हैं वो गेम आपके स्टेट में लीगल होने चाहिए, और वो गेम नॉन रिस्की होना चाहिए, यानी कि ना आप उसमें कुछ लगा सकते हैं ना कुछ निकाल सकते हैं। गेम बिल्कुल खेलना चाहिए। गेम खेलने से दिमाग तेज होता है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। बट ऐसा गेम खेलें जिसमें कुछ भी लॉस होने का खतरा न हो। प्ले स्टोर पर जाए, सिर्फ गेम डाउनलोड करें और गेम खेलें। ना उसमें आप पैसे डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं, ऐसे वाले गेम खेलें। ओके, बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। कोई बातचीत करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।